सोचिए आपने करीब 13 साल पहले 10 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में लगाए होते और आज वही निवेश बढ़कर करीब 1.25 करोड़ रुपए का हो गया होता। यानी आपका पैसा 12 गुना से ज्यादा बढ़ गया। सुनने में आंकड़ा काफी शानदार लगता है, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड इतना शानदार रिटर्न देने में कामयाब रहा। इस फंड ने पैसा कहां लगाया और सबसे जरूरी सवाल, क्या आज इस फंड में निवेश करने पर भी ऐसा ही रिटर्न मिल सकता है। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है HDFC मिड कैप फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों में निवेश करती है। HDFC म्यूचुअल फंड के मुताबिक इस स्कीम की रणनीति में कम से कम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में बनाए रखने का लक्ष्य होता है। यानी ये फंड उन कंपनियों पर दाव लगाता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में लार्ज कैप कंपनियों से छोटी लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों से बड़ी होती है। अब बात करते हैं उस 10 लाख रुपए के निवेश की। मान लीजिए 2013 में किसी निवेशक ने HDFC मिड कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में एक मुश्त 10 लाख रुपए लगाए होते। उपलब्ध NAV आंकड़ों के मुताबिक डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन का शुरुआती NAV करीब 18.79 रुपए था। इस NAV पर 10 लाख रुपए लगाने से लगभग 53,194 यूनिट्स खरीदी जा सकती थी। अब अगर NAV करीब 231 रुपए के आसपास है तो इन यूनिट्स की मौजूदा वैल्यू करीब 1.23 करोड़ रुपए से 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। यानी करीब 13 साल में 10 लाख रुपए का निवेश बढ़कर 1.25 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कैलकुलेशन एक मुश्त यानी लमसम इन्वेस्टमेंट का है। इसे SIP का रिटर्न नहीं समझना चाहिए। अगर आपने हर महीने 10,000 या 20,000 रुपए की SIP की होती तो कैलकुलेशन अलग होता। अब सवाल है कि इस फंड ने इतना अच्छा प्रदर्शन आखिर किया कैसे। इसका एक बड़ा कारण है मिड कैप सेगमेंट में लंबे समय तक निवेश। मिड कैप कंपनियों में लार्ज कैप के मुकाबले तेजी से ग्रोथ करने की क्षमता हो सकती है। अगर इन कंपनियों की अर्निंग्स और बिजनेस तेजी से बढ़ते हैं तो इनके शेयरों में भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मिड कैप फंड्स में रिस्क और वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। बाजार में तेजी के दौरान ऐसे फंड शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन गिरावट के समय इनमें बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से HDFC मिड कैप फंड को भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करें हालिया परफॉर्मेंस की तो पिछले एक साल में भी इस फंड ने 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन सिर्फ इस एक साल के रिटर्न को देखकर ये मान लेना सही नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में भी यही परफॉर्मेंस जारी रहेगी। किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय सिर्फ रिटर्न नहीं देखना चाहिए। पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो, बेंचमार्क और फंड की कंसिस्टेंसी को भी देखना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। अगर आपने 13 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज करीब 1.25 करोड़ रुपए हो सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज 10 लाख रुपए लगाने पर अगले 13 साल में भी यही कैलकुलेशन दोहराई जाएगी। इसलिए अगर आप HDFC मिड कैप फंड जैसे फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट को समझिए। मिड कैप फंड्स आमतौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं जो लंबी अवधि तक निवेश बनाए रख सकते हैं और बीच में आने वाली वॉलेटिलिटी को झेलने की क्षमता रखते हैं। तो HDFC मिड कैप फंड की कहानी से एक बड़ा लेसन मिलता है। म्यूचुअल फंड में असली वेल्थ क्रिएशन सिर्फ शानदार रिटर्न खोजने से नहीं होती, सही रिस्क के साथ लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना भी उतना ही जरूरी है। और यही वजह है कि किसी भी फंड में निवेश करने से पहले सिर्फ ये मत पूछिए कि इसने कितना रिटर्न दिया, बल्कि ये भी पूछिए क्या यह फंड मेरे फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। निवेश से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक फैसला लें। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों की आप देखते रहिए विस्तार।